के साथ तेरे प्यार में खोया जाता है। दिल की धड़कन तेरी ही दुनिया है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है। ये धड़क जाती है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी है। तेरे प्यार का मैं ही आशिक हूँ। अबे क्या पूरा दिन मोबाइल में की करता रहता है भाई, कभी हमसे भी बात कर लिया कर। गुरुजी, आप भी तो पुराने ही गाने सुनते रहते हो हर वक्त, कभी कोई मसालेदार गाना भी बजा लिया करो। इतना प्यारा गाना तो लगाया है, तुझे तो बस मोबाइल में घुसे रहने का बहाना चाहिए। एक काली रात जंगल के इस अंधेरे में एक ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उस ट्रक के अंदर दो आदमी बैठे थे, ललित, एक चालाक और तेज सोच वाला ट्रक ड्राइवर, और उसका क्लीनर मनोज, जिसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान छिपी रहती है। वो दोनों हमेशा काम की बात करते या पैसों की बात करते। उन्हें एक साथ काम करते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट में काम करते हुए वो इस बार आंध्र प्रदेश से सूरत की तरफ जा रहे थे। अरे मनोज, देख ज़रा, कहीं कोई चाय की टपरी दिखेगी तो बताना मुझे। ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने में बहुत नींद आती है। इस मौसम में बस एक चाय और एक चाय पिलाने वाली मिल जाए। दिन ब दिन तू बिगड़ता ही जा रहा है, अपने आप पे ध्यान दे थोड़ा। मैं कह रहा था गुरुजी, अगर 2 मिनट साइड में गाड़ी रोक देते तो बड़ी कृपा होती। क्यों रे, इतनी रात में इस जंगल में गाड़ी रुकवा के क्या करना है तेरे को? वो दरअसल क्या है ना गुरुजी, मुझे बहुत ज़ोरों की सुसु लगी है। थोड़ा सा ट्रक रोकिएगा, नहीं तो ट्रक के अंदर ही कुछ हो जाएगा। अबे ट्रक में मत कर देना, रुक जा 2 मिनट, सब्र कर, लगाता हूँ गाड़ी साइड में। मनोज अपनी प्रक्रिया पूरी कर ट्रक की तरफ लौटने लगता है। तभी अचानक उसे पीछे झाड़ियों में से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। अरे भाई, और कितना टाइम लगेगा तुझे? इसीलिए बोलता हूँ इतना पानी मत पिया कर। अबे ओए मनोज, किधर है बे तू? बे ये टाइम थोड़ी है छिपन छिपाई खेलने का।
ए, मनोज तू है क्या? सामने आ। जंगल से आ रही अजीब सी आवाज़ का पीछा करते करते मनोज जंगल में आ जाता है। वो ये ढूंढ रहा होता है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसे फिर से झाड़ियों में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मनोज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसे ये मालूम होने लगा कि वो आवाज़ मानो जैसे किसी के रोने की हो। मनोज वहां पहुंचकर कुछ ऐसा देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। हे मनोज, तू है क्या वहां पे? अरे गुरुजी, आप यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हैं? अरे पागल है क्या भाई तू? ऐसे अचानक से गायब होके यूं सामने आ गया। गुरुजी, मैंने जो देखा आप उस पर यकीन नहीं करोगे। कोई भूत वूत देख लिया क्या? मनोज ललित को जंगल में लेकर आता है और ललित को भी वो चीज दिखाता है जो उसने देखा था। ललित और मनोज देखते हैं वहां जंगल में पेड़ के पास एक लड़की बैठी रो रही है। लड़की से जाके बात कर और पूछ वो इतनी रात में क्या कर रही है यहाँ पे। मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लगता है कहीं वो कोई चुड़ैल हुई तो। चुड़ैलों के पाँव उल्टे होते हैं और उसका पैर देख सीधा है, जा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ जंगल में कैसे आई? आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? शायद हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दें। मैं अपने घर का रास्ता भूल गई हूँ। मेरा घर इस जंगल के पास ही एक गांव में पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ जंगल में भटक गई हूँ। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ एक गांव तो पड़ता है। हो सकता है वो गांव तुम्हारा हो। तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। हम तुम्हें वो गांव तक लिफ्ट जरूर दे सकते हैं। ललित और मनोज उस लड़की की मदद करने का इरादा करते हैं। वो उस लड़की से कहते हैं कि इस जंगल के ख़त्म होते ही वहाँ कुछ गांव है, वो उसे वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हैं। गुरुजी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये लड़की इतनी रात को अकेले क्या कर रही थी जंगल में?
मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। अरे वजह कुछ भी हो, अपने को क्या लेना देना। इस जंगल में ऐसे अकेले छोड़ तो नहीं सकते थे ना। लड़की को देख के लगता है उसकी उम्र 20-22 साल की होगी। वैसे लड़की देखने में खूबसूरत तो बहुत है। ये कहना क्या चाहता है तू, साफ साफ बता। गुरुजी समझिए बात को। जंगल है, आप हो, मैं हूँ और वो लड़की। कुछ करे भी तो उसकी मदद करने कोई नहीं आएगा। दिमाग घूम गया है क्या? होश में तो है? समझ भी आ रहा है क्या बोल रहा है तू? चुपचाप बैठे रहे, ज्यादा दिमाग मत चला। वैसे तेरा आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। मुझे पता था गुरुजी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होगा? क्या ललित और मनोज अपने पूरे इरादों को पूरा करने में कामयाब होंगे? आगे उस लड़की के साथ क्या होगा? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको छलावा का पहला पार्ट पसंद आया होगा। फिर जल्द ही मिलेंगे छलावा पार्ट 2 के साथ।